नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चलिए जानते हैं ईपीएस पेंशन पर आज की तमाम 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में। वैसे पेंशन धारकों, आप सबको पता है कि ईपीएस पेंशन को लेकर कई सारे दिनों से बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। काफी सारे पेंशन धारक ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी पेंशन कब बढ़ेगी। कुछ पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनकी मांग है हमारी 7,500 प्लस डीए प्लस जो है पेंशन हो। इसी के साथ साथ कई पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन को लेकर कई सारी आवाजें उठ रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करने वाली ईपीएस पेंशन पर 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे अधिवेशन और आंदोलन की बात करेंगे। इसके अलावा इस वर्ष की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सेकंड मीटिंग को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों आप सबके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है तो आपका हक बनता है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं आप सबकी पेंशन को लेकर चुनाव के माहौल के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से काम कर रही है उस तरीके से अगर पेंशन पर काम करे तो आप सबकी पेंशन पटकर आपको मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय सियासी घमासान चल रहा है और आने वाले समय के अंदर कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी मांग है कि अगर हमारी पेंशन चुनाव से पहले 7,500 प्लस डीए मिल जाए तो हम जो है उस पार्टी को चाहेंगे, उस कहने का मतलब है कि सरकार को चाहेंगे जो अब मौजूद सरकार है उसको। लेकिन कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी मांग है कि हमारी पेंशन अगर नहीं बढ़ी तो हम नोटा पर वोट करेंगे, ठीक है ना, यानी वोट किसी को नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के साथ अड़े नहीं रहेंगे। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि ये बातें, आप सबको बता दें कि ये जो लोकतांत्रिक बातें हैं इनकी ओर मैं गौर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो पेंशन धारक है उनकी मांग है कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए हो। और साथ ही साथ आप सबको बता दें कि इस समय लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया तो सभी के चुनाव एक साथ में होने वाले हैं। और इसी के साथ अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो पेंशन धारक को जो काफी से ज्यादा जो है बहुत बड़ी एक खुशखबरी देखने को मिल सकती है। कैसे देखिए, अगर लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं इस टाइम तो पेंशन धारकों की पेंशन में कुछ इजाफा हो सकता है, कुछ न कुछ हो सकता है पेंशन पर। आने वाले समय के अंदर चुनाव से पहले कोई आश्वासन या घोषणा कुछ भी हो तो हो सकता है सब कुछ, ठीक है। ये सारी बातें निकल कर आ रही है चुनाव के माहौल से। लेकिन हो सकता है कि इस समय चुनाव चल रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ कर सकती है इसके बारे में भी। लेकिन अब हम चुनाव के मद्देनजर कुछ बातें नहीं करने वाले, ज्यादा इतनी बातें करें। अब दोस्तों जान लेते हैं पेंशन पर आज की तमाम बड़ी खबरों को। आखिर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ दोस्तों, वो पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि ओपीएस को लेकर आरबीआई ने कह दी बहुत ही बड़ी बात। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बताया खतरा। आरबीआई ने एक साल में फिर से 3 बार दी है हिदायत कि पुरानी सरकार जो थी वो विपक्ष सरकार है, वो जल्द से जल्द इस ओपीएस के मुद्दे को छोड़े और एनपीएस के मुद्दे में ही संशोधन की बात की जाए। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आदेश सामने आ सकता है। जल्द इसके लिए ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी आधिकारिक तौर पर आदेश नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। अब महंगाई भत्ते में एक साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% किया जा सकता है। साथ ही साथ 3 महीने का बकाया एरियर भी आपके खाते में ट्रांसफर करने को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। भाई दोस्तों बात करें कि ईपीएफओ से आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अब सीधे दोगुनी हो सकती है ईपीएफ 95 पेंशन की पेंशन। ईपीएफओ ने जारी किया था आदेश, लेकिन इस आदेश को लेकर आप सभी ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को थोड़ा नाराज होना भी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ ने यहाँ पर संसदीय समिति का प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें आप सभी की पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की गई थी। तो इसको एक बार फिर से संसदीय समिति की मांग को ठुकराते हुए उन्हें वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। वहीं दोस्तों डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ लगा हीरे का टोकरा। डीए एरियर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आप सभी के डीए बढ़ोतरी के साथ साथ आप सभी को एरियर दिया जाएगा, लेकिन एरियर का पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप सभी को अभी 1 या फिर 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ ईपीएफओ के सर्कुलर बोले पीएम मोदी ने कहा कि ईपीएफओ का नया सर्कुलर खास हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राहत मिल सकती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को
को। साथ ही दोस्तों तो नए फॉर्मूले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आखिर किस प्रकार मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन, आपको जानना चाहिए नया फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, नए फॉर्मूले के आधार पर आप सभी को पेंशन किस तरह से मिलेगी, इसके बारे में चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन का नया फॉर्मूला क्या है, आखिर रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन आप सभी को दी जाएगी, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि पिछली बार की तो दोस्तों 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर आप सभी को 1250 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना होता था और इसके बाद 58 साल की उम्र पार करने के बाद आपको पेंशन दी जाती थी और आपकी पेंशन की जो एक्चुअल बेसिक सैलरी का गुणा था वो भी दोस्तों 15,000 रुपए के आधार पर किया जाता था। तो दोस्तों अब आपका 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर जो पेंशन की गणना की जाती थी उन्हें खत्म कर दिया गया है और इसके लिए नया फॉर्मूला जल्द ही लाया जाएगा। इसको लेकर बड़ी अहम चर्चाएं सामने निकल कर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट से आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पेंशन का मुद्दा गर्मागर्मी पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई करने के यहाँ पर फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से 3 जजों की बेंच के गठन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 47 याचिकाएं दर्ज होने के बाद पेंशन धारकों के मुद्दे को 3 जजों की बेंच को सौंपने का फैसला किया, जिसमें पिछली बार 67 याचिकाओं पर भी 3 जजों की बेंच के द्वारा सुनवाई करके 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट को खत्म किया गया था। तो एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप सभी के लिए 3 जजों की बेंच के गठन की कार्रवाई शुरू कर दी जा चुकी है। इसके लिए आधिकारिक तौर पर आदेश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। 3 जजों की बेंच का गठन का कार्य शुरू भी हो चुका है, लेकिन मुख्य फैसला आप सभी के लिए 3 जजों की बेंच के गठन के कार्य के बावजूद होने वाली सुनवाई में ही निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन ये सुनवाई कब की जाएगी, जजों की बेंच का मुख्य जो कार्य है वो कब तक यहाँ पर पूरा हो जाएगा, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। वहीं तो दोस्तों आम चुनाव 2024 को लेकर पेंशन धारकों ने किया बड़ा ऐलान। पेंशन धारकों ने चुनाव के बहिष्कार को लेकर बड़ी चेतावनी सरकार को दे डाली है। साथ ही साथ बड़े आंदोलन की भी तैयारी पेंशन धारकों द्वारा कर ली जा चुकी है। पेंशन धारकों की मांग के अनुसार अगर सितंबर एंड तक पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं की गई तो देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस बार का आंदोलन इतना भीषण होगा कि सरकार को किसी भी तरह से यहाँ पर पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बुजुर्ग पेंशन धारकों ने यह निर्णय किया है कि इस बार पेंशन धारक किसी और का नहीं बल्कि खुद का इतना नुकसान कर देंगे कि पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करने के अलावा सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSC के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत के बड़े ऐलान के अनुसार पेंशन धारक एक बार फिर से 2024 के चुनाव में यहाँ पर सरकार को अपनी ताकत दिखाकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों ने फैसला किया है कि एक बार 24 के चुनाव में यहाँ पर हम पेंशन धारक इकट्ठे होने वाले हैं और पेंशन धारकों और कर्मचारियों के वोट मिलाकर लगभग 2 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। तो 2 करोड़ वोट यहाँ पर देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर पेंशन का काम नहीं हुआ तो सरकार वोट से बहिष्कार करेगी, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम को लेकर लगातार पेंशन धारक आगे बढ़ रहे हैं और पेंशन धारकों का जो संगठन है वो लगातार मजबूत होता रहा है। पेंशन धारक लगातार 6-7 सालों से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत ने बुल्डाना में चल रहे कार्मिक अनशन के बारे में भी यहाँ पर बताया। उसका जिक्र करते हुए लगातार ये भी बताया कि ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ जिस तरह से बुल्डाना में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार है कि अभी इसके जहन में कोई भी मुद्दा नहीं आ रहा है। तो सरकार को 2024 के चुनाव में हम उसका असली औकात दिखाएंगे। इसके लिए यहाँ पर पेंशन धारकों को तैयार रहने के लिए कमांडर अशोक जी रावत ने आह्वान किया है।